कुमार मुकेश, आप देखना शुरू कर दिया है रिएक्शन बिहार न्यूज। अभी हम मौजूद हैं जमुई के कृष्ण मेमोरियल स्टेडियम में और यहाँ जनसुराज का कल के दिनों में कार्यक्रम होना है, कल यानी 2 सितंबर को। और यहाँ वरिष्ठ नेता द्वारा दुल्हन की तरह इस स्टेडियम को सजाया जा रहा है, लगभग सज के तैयार है। आइए किस तरह की यहाँ भीड़ होने वाला है, भीड़ को लाने के लिए किस तरह से तैयारियां की जा रही है, कितने भीड़ होने वाले हैं, यहाँ के वरिष्ठ नेता से हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, मेरे चैनल से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी धन्यवाद और आपके तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर, कल के दिनों में प्रशांत किशोर जी आपके जनसुराज के सूत्रधार आ रहे हैं, तो किस तरह की तैयारियां, दुल्हन की तरह तो सजा दिए, टेंट समियाना लग गया जनताओं के लिए और नेताओं के लिए, लेकिन भीड़ भाड़ का क्या हालचाल रहने वाला है? भीड़ तो कल ऐतिहासिक होगा। अच्छा। जमुई के स्वर्ण अक्षरों में ये कार्यक्रम बिहार बदलाव यात्रा लिखा जाएगा। आज तक के कार्यक्रम में जितना भी जमुई में हुआ है, आशा है कि उससे बहुत बेहतर है, बहुत बढ़ चढ़कर ये कार्यक्रम होगा, क्योंकि लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। अच्छा। जनसुराज के प्रति, प्रशांत किशोर जी के प्रति लोग इनको सुनना चाह रहे हैं। अच्छा। इनको देखना चाह रहे हैं, इसलिए भीड़ तो कल ऐतिहासिक रहेगा। ऐतिहासिक रहेगा, तो ये ऐतिहासिक बनाने के लिए किस तरह से जनताओं के बीच जनसंपर्क अभियान आपका माने चल रहा है? जब से इनका कार्यक्रम तय हुआ है, हमारे सभी संगठन के लोग, अच्छा, हम भावी प्रत्याशी के रूप में, अच्छा, एक एक गांव जाकर सभी लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। अच्छा, कि आइए इस बिहार बदलाव यात्रा में आपका भी थोड़ा सा कंधा लगे। अच्छा, आपका भी थोड़ा सा सहयोग हो। अच्छा, ताकि जो हमारे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने बीड़ा उठाया है पलायन का, शिक्षा का, रोजगार का, कृषि का और सभी हमारे महिलाओं के समूह का, उस जो हमारे एजेंडा में है, उसको सफलता के लिए आप लोग भी आइए और कंधा लगाइए, ताकि बिहार में बदलाव हो, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो। सर, जब जनताओं को लाने के लिए किस तरह की व्यवस्था दे रहे हैं, या खुद चल के अपने से आएगी, अपना व्यवस्था से आएगी? आपके द्वारा भी कोई व्यवस्था है क्या? थोड़ा बहुत कहीं हम लोग दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोग अपने स्वेच्छा से आएंगे। अच्छा। अपने साधन से आएंगे। मैंने थोड़ा बहुत अपना व्यवस्था जनसुराज की ओर से किया गया, खाने पीने, खाना का भी व्यवस्था हम लोग किए हैं। अच्छा। जहां तक हो सका। अच्छा। लेकिन वो खाना भीड़ के हिसाब से नहीं हो पाया। अच्छा। हमको तो लग रहा है कल हम लोग जो अनुमान लगाए, टारगेट लगाए 25,000 से कल भीड़ बढ़ने की संभावना है। अच्छा, 25,000 तो अनुमान है। हाँ। लेकिन उससे बड़ी भीड़ होने वाली है। हाँ, जैसा दावा है। हाँ बिल्कुल, जैसे जो जा रहे हैं क्षेत्र में, जो वहाँ के लोग जाते हैं, सभी लोग कहते हैं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। इसमें इस बिहार बदलाव में हम भी अपना सहयोग देंगे, योगदान देंगे और कंधा लगाएंगे। सुने हैं कि बहुत फेमस कलाकार सुनील छेला बिहारी जी आ रहे हैं, सब जगह चर्चा है, और सही बात है, छेला बिहारी जी आएंगे। छेला बिहारी जी कलाकार हैं और जनसुराज के नेता भी हैं हमारे। अच्छा। हाँ, हमारे जनसुराज के वो स्टेट कोर कमेटी मेंबर भी हैं, जनसुराज के नेता हैं और कलाकार तो खैर बहुत अच्छे हैं, बहुत पुराने हैं। उनका बहुत ज्यादा फॉलोवर है। उनके नाम से भी बहुत से लोग आएंगे। कितने बजे प्रशांत किशोर का आगमन यहाँ होना है? 12 बजे से छेला बिहारी जी का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। 2 बजे से प्रशांत जी का भाषण स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, आप खुद नेता हैं, भावी प्रत्याशी भी हैं, अनिल साहब नाम है, जमुई विधानसभा से आप चुनाव भी लड़ने वाले हैं, लेकिन जनताओं की एक आरोप नेताओं पे रहता है कि चुनाव के टाइम में वादा नेता लोग कर लेते हैं और वो आप वादा निभाते नहीं हैं, तो आपकी पार्टी भी ऐसा ही करेगी चुनाव जीतने के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग जो वादा किए वो प्रदेश से, हमारा जो एजेंडा है 5, वो प्रदेश से तय हो गया और उसका कैसे समाधान होगा वो भी हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बताते हैं। हम पलायन पर बात करते हैं तो भाई पलायन पर तुरंत फैक्ट्री नहीं लग जाएगा, लेकिन हम बात करते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम है कि अगर हम 1 लाख रुपया जमा किए तो 70,000 रुपया यहीं के लोगों को लोन के रूप में देना, चाहे वो मकान बनाए, गाड़ी लें, घोड़ा लें, छोटा छोटा कुटीर उद्योग करें। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, जो सरकार का जो आंकड़ा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, अभी तक मात्र 35% ही हम लोगों को लोन के रूप में दिया जाता है। शेष पैसा का भी पलायन अदर स्टेट में हो रहा है। वो पैसा हम लोग रोक के यही नौजवान को देंगे, छोटा छोटा कुटीर उद्योग करेंगे, जाकि 15-20 हजार महीना वो आसानी से यही कमा लें। सारे 5 एजेंडा का हमारे पास है, जो हम लोग बोल ले रहे हैं, हम लोग उनका कैसे करेंगे उसका भी हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन एक प्रशांत किशोर जी का आपका जो सूत्रधार है, उनका बराबर आरोप रहता है
कि चुनाव तो सरकार जो सरकार है चुनाव तो जीत लेते हैं, लेकिन फैक्ट्रियां गुजरात में लगती है, तो क्या आपकी सरकार बनेगी तो बिहार में भी फैक्ट्रियां लगेगी? बिल्कुल लगेगी। हम लोग तो बात कर रहे हैं कि भाई बिहार के लोगों के लिए बिहार में व्यवस्था होनी चाहिए, ना कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा में नहीं। तब हमारे बिहार में क्या कमी है? बिहार के लोगों के पास के ऊर्जा है, बिहार के हमारे कृषि प्रधान है, बिहार के हमारे नौजवान है, बिहार में राजनीतिक चेतना है, तो फिर भी लेकिन बिहार के लोग अभी तक अभी देश के सबसे निचले पायदान पर बिहार को खड़ा कर दिया है अन्य पार्टी के लोग। इसको हम लोग ऊपर में ले जाएंगे। और हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि जिस दिन बिहार में पंजाब के लोग, महाराष्ट्र के लोग, कर्नाटक के लोग काम करने आएंगे, उस दिन लगेगा मेरा बिहार में बदलाव हुआ। लेकिन लास्ट सवाल एक और मेरे मन में आया सर, वो भी हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी जो सरकार में नीतीश सरकार है वो काफी सौगात बांटने लगी है, तो वो सौगात से आप लोगों को घबराहट नहीं है कि जनता उस और मुखातिब हो जाएगा, आपको छोड़ जाएगी? बिल्कुल नहीं है, चूंकि जनता समझ रही है कि जो विपक्ष की भूमिका है वो जनसुराज पार्टी निभा रही है। अच्छा। वो प्रशांत किशोर जी निभा रहे हैं। अच्छा। तब सरकार में दबाव में आकर अच्छा। उनको भय हो गया है, अच्छा। घबराहट है। अच्छा। इसलिए रोज अनेकों घोषणा हो रही है ताकि पब्लिक फिर से लुभाया जाए, लेकिन जनता समझदार है। जनता इस बार बदलने की मूड में है। अच्छा। इस बिहार में बदलाव होके रहेगा। वर्तमान विधायक तो हर जगह शिलान्यास करते चल रही हैं। वो तो अभी 4 महीना से लगभग एक्टिव हुई हैं। अच्छा। 5 साल में 4 महीना में अभी शिलान्यास उद्घाटन का दौर चल रहा है। अच्छा। लेकिन जनता, जम्मू की जनता, जम्मू विधानसभा की जनता बहुत होशियार है, सजग है, इसलिए जवाब आने वाले चुनाव में उनको अच्छी तरह से तो देंगे। इस शिलान्यास को किस रूप में देखते हैं? ये बिल्कुल दिखावा है। दिखावा? बिल्कुल दिखावा है, और यहाँ के जनता को गुमराह करने का कोशिश है। लेकिन जनता यहाँ बहुत होशियार है जम्मू विधानसभा का, वो आने वाले 2025 के चुनाव में बिल्कुल अपने मत के हिसाब से उनको जवाब देंगे। चलिए, हम कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार जिस तरह जनता और नेताओं के लिए यहाँ पे जो टेंट और स्टेज बनाया गया, एक बार घुमा के दिखा दिया जाए। लगभग दुल्हन की तरह तो टेंट सज के तैयार है, और सिर्फ जनताओं को अब आना बाकी है और नेताओं को आना बाकी है। और अभी जिनसे बातें हो रही थी उनका दावा है कि अब की बार जनता सरकार को जवाब देने के लिए तैयार है, और जनसुराज के जो सूत्रधार है, जो एजेंडा है, जो दावे हैं, वो दावा 100% सरकार बनने के बाद पूरा करेगी। इन सब बातों को आप किस रूप में लेते हैं, कैसा समझते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसका प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।